खुदावंद, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। आप जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर हैं, कभी ना छोड़ने वाले परमेश्वर हैं, साथ रहने वाले, साथ निभाने वाले। और आपने इस बात को कहा है कि मैं दुनिया के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। और प्रभु, जब हमारे बीच में किसी भी प्रकार की आशीषें आती हैं, बरकतें आती हैं, बढ़ोतरी आती है, तो हम इस बात को जानते हैं प्रभु, ये संसार से नहीं लेकिन तेरी ओर से आती है। तेरे वचन में लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञाओं को मानना, तब तू बहुत वर्षों तक इस पृथ्वी पर जीने पाएगा। उम्र की दराज की या उम्र का बढ़ना आपकी ओर से होता है प्रभु। और आज हम सिर्फ इसीलिए यहाँ पर जमा है प्रभु कि हम अपने भाई के लिए, उसके जीवन के लिए तेरे कलाम से पढ़कर तेरे वादों को याद करके दुआओं को कर सके। और जो जिंदगी तूने दी है प्रभु, उसमें तेरा हस्तक्षेप चाहते हैं, तेरा दखल चाहते हैं प्रभु, ताकि ये जिंदगी तेरी तंदुरुस्ती में तेरी महिमा करते हुए और उस स्थान तक पहुंचे जिस स्थान के लिए तूने ये उन्हें उम्र दी है प्रभु। और ये विजयी एक सक्सेसफुल जीवन जीकर प्रभु इस बात को बता सके, दिखा सके कि मेरा खुदावंद मेरे साथ है और उसने मुझे चुना है, दुनिया से निकालकर एक अच्छा जीवन दिया है, गरीबी से निकालकर एक ऐसा जीवन दिया है जब प्रभु मेरे लिए रास्ते खोल रहा है। एक ऐसा प्रभु मुझे मिला है जिसने हर नादानियों को माफ करके अपने अनुग्रह को मुझ पर बनाया है। और आज मैं इस उम्र में अपने परिवार, अपने बच्चों के संग, अपनी पत्नी के संग, अपनी कलीसिया के संग, अपने लोगों के संग, और सबसे बड़ी बात प्रभु आपके संग, यही दुआ लेकर आज आए हैं प्रभु। और हमारी दुआ है इस छोटी सी आराधना पर आपका बरकत का हाथ, और सब कामों में, सब चीजों में आपका नाम महिमा ले। हम एक दिल होकर प्रभु यही दुआ करते प्रभु, तेरा बेटा तुझ में बढ़े और लोगों के सामने खुदावंद एक ऐसा शख्स बनकर जिए जिस पर प्रभु सिर्फ हम आंखों से देखने वालों को नहीं लेकिन आत्मा से देखने वाले खुदावंद को भी अपने बेटे अनिल पर फक्र हो सके। प्रभु आपके हाथों सौंपते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं और खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो आज की सुंदर बेला के लिए। और जबकि आज हमारे भैया का बर्थडे है, प्रभु ने हम सबको एकत्रित किया है, प्रभु का धन्यवाद हो। और अपन वचन में थोड़ा सा देखेंगे, भजन संहिता 34 की पहली आयत में वो कहता है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। वचन बताता है कि प्रियो, जैसा कि आज हमारे भैया का बर्थडे है, कितने साल के हो गए भाई? अरे वेरी गुड, प्रभु का धन्यवाद हो कि आज हमारे भैया 36 साल के हो गए। और आज उन्होंने और हमारी पूजा सिस्टर ने इस बर्थडे को, इस अवसर को अन्य तरीके से ना मनाकर, बल्कि प्रभु के दासों को, प्रभु के जनों को बुला करके इस पर्व को मनाया। आज इस अवसर के लिए बाइबल बताती है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर हमारे मुख से होती रहेगी। प्रियो, आज जबकि हमारे भैया अपने बर्थडे को मना रहे हैं, आज अपने तीनों बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ और हम सब के साथ, जबकि हम लोग यहां पर परमेश्वर के नाम से एकत्रित हुए हैं, प्रियो, आज का समय बहुत ही हमारे संसार के लिए, आज के युग के लिए ये बहुत खतरनाक है। हम सब यहां खुशी मना रहे हैं। हमारे प्रियजनों ने इस बर्थडे को मनाने के लिए आज प्रिय सिस्टर ने सुबह से बड़ी तैयारियां की हैं। वो सुबह से कुछ ना कुछ बनाने के लिए लगी हुई हैं कि सब लोग आएंगे तो हम लोग परमेश्वर के जनों को, हमारे राजू भैया को, हमको और सबको बहुत सी चीजें खिलाएंगे, क्योंकि हम लोग सुबेरे से कुछ खाया नहीं है आज, है ना। तो सिस्टर ने बहुत बड़ी तैयारी की है प्रियो। लेकिन एक सवाल ये उठता है, आज हमारे भैया का बर्थडे है, अभी हम लोग युद्ध देख रहे थे यूक्रेन का,
युद्ध चल रहा है प्रियो। बाइबल बताती है कि जब ये सब युद्ध की बातें सुनना तो विचलित नहीं होना, क्योंकि समझ जाना कि मैं आ रहा हूं। हम सब इन आशीषों को, हम सब यहां एकत्रित इसलिए हुए हैं ताकि परमेश्वर के जन, परमेश्वर के दास यहां पर आएंगे, प्रार्थना करेंगे, हमको आशीष मिलेगी। लेकिन प्रियो, वो कह रहा है जब इन बातों को सुनना तो विचलित नहीं होना, क्योंकि मैं आ रहा हूं। हमने बर्थडे की तैयारी करने के लिए सुबह से शाम लगा दी। सिस्टर ने बहुत मेहनत की, बड़ा स्वादिष्ट खाना बनाया है। लेकिन प्रियो, वो कह रहा है, ये जब इसको देखना तो ये समझ जाना मैं आ रहा हूं। और क्या हम उसके आने के लिए, उससे मिलने के लिए तैयार हैं? एक सवाल है प्रियो आज का। क्या हमने प्रभु यीशु मसीह से मिलने की तैयारी की? हमने ये मेंटली प्रिपेयर थे कि शाम को राजू भैया आएंगे, रॉबर्ट भैया आएंगे, तो हम लोग मिलकर के उनके साथ पर संगति करेंगे। बहुत अच्छी बात है। बाइबल बताती हर समय उसके नाम का धन्यवाद करेंगे, उसकी स्तुति हमारे मुख से होगी। लेकिन हमारे प्रियजन जो यहां पर बैठे हैं, क्या वो यीशु से मिलने के लिए तैयार हैं? बोलिए भाई, क्या हम यीशु से मिलने के लिए तैयार हैं? अगर यीशु अभी आ जाएगा तो क्या हम तैयार हैं? आज का समय बाइबल बताती है, अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे चल। अब वो समय नहीं रहा प्रियो कि हम लोग छोटे छोटे मैसेजों में सिर्फ आशीष की बात करें। आज समय वो आ गया है कि यीशु आ रहा है। ये छोटी छोटी आशीषें जब हम, हर एक का अपना पर्सनल क्रूस है प्रियो। बाइबल बताती है हर एक का अपना पर्सनल क्रूस है, और वो कहता है अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे चल। अगर हमें क्रूस उठाना है तो पहले हमें यीशु के पास जाना पड़ेगा। यीशु के पास जाकर के क्रूस पर उससे, यीशु से मुलाकात करनी पड़ेगी। असली आशीष कहां है प्रियो? क्रूस और यीशु। कई बार हमारी आप लोगों के साथ बात हुई होगी, वहां भी हमने कहा है कि क्रूस और यीशु, क्रूस और यीशु, इसके अलावा कुछ नहीं है। जब हम मेन यीशु के पास जाते हैं, क्रूस पर जाते हैं, वहां तौबा करते हैं, और तब वहां से हमें यीशु मिलता है, और यीशु के द्वारा हमें जीवन मिलता है। और जब हमें यीशु के द्वारा जीवन मिलेगा तो हम आशीषों के साथ मिलकर इस बर्थडे को और बहुत सारी आशीषों को, जो और आशीषें हमें चाहिए, हम सब प्रेयर इसीलिए करते हैं, परमेश्वर के जनों को इसीलिए बुलाते हैं कि परमेश्वर के जन प्रार्थना करेंगे तो हम आशीषित होंगे। क्यों सिस्टर, ऐसा है ना? इसीलिए परमेश्वर के दास भी यहां पर हैं कि प्रार्थना होगी, यीशु मिलेगा और आशीषें आएंगी। प्रियो, आज एक चीज हमें बताइए, यीशु मसीह क्या बर्थडे के ही दिन मिलता है? यीशु मसीह क्या खाली सुबेरे मिलता है, या यीशु मसीह खाली शाम को मिलता है? हमारा यीशु मसीह, वचन बताता है कि वो पल पल का खुदा है। पल पल, हर पल का खुदा है। हमें उसको सुबह या शाम का खुदा नहीं बनाना है, उसे हमें अपने साथ रखना है। बाइबल बताती है वो हमारे आगे आगे चलने वाला सेनाओं का यहोवा है। अगर हम उसको अपने पल पल का खुदा बना के रखेंगे, वो हमारे आगे आगे चलेगा, तो क्या कोई विपरीत परिस्थितियां हमारे पास आएंगी? बताइए प्रियो, आएगी कि नहीं आएगी? अगर प्रियो आज से पहले भी हमारे भैया ने, प्रिय सिस्टर ने, परिवार ने मिल करके बर्थडे को मनाया है प्रियो, लेकिन आज का समय है कि क्या जैसे हमने इस बर्थडे की तैयारी की, वैसे हमने यीशु से मिलने की तैयारी की है? अगर यीशु आज रात आ जाए, लेकिन किसी
अवसर के विषय में ना जा करके, बल्कि हम अपने यीशु को अपना प्रभु हर पल का बनाएं, हर पल का। तब जब बर्थडे होगा या नहीं होगा, या कोई और अवसर होगा खुशी का या नहीं होगा, लेकिन यीशु तो हमारे साथ हर पल में रहेगा प्रिय। और जब हर पल में रहेगा तो वो बाइबल क्या बताती है, भजन संहिता 34 की पहली आयत में, मैं क्या बोलूंगा, हर समय यहोवा का धन्यवाद करूंगा। हर समय का मतलब पल पल का है। इसलिए प्रियो, हम अपने सारे पलों को यीशु के पास लाएं और यीशु को अपनाएं। अगर अभी तक हमने यीशु को नहीं अपनाया है तो हम यीशु के पास जाएं, क्रूस पर जाएं और अपनी तौबा करें और यीशु से मुलाकात करें, ताकि जब यीशु हमारे पास होगा तो हमें ये जीवन ही नहीं, यहीं पर संसार में ही आशीषित जीवन नहीं मिलेगा, बल्कि वो हमें अनंत जीवन में लेके जाएगा। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु पापा, जो आपने दिया हमने अपने प्रियों को दिया। यीशु पापा, हमारे प्रियजन जो यहां पर बैठे हैं, एक एक जनों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। यीशु पापा, जिन्होंने आपको नहीं चखा है, जो नहीं जानते यीशु पापा आप क्या हैं, आप कैसे मिलेंगे, आज रात आप उनसे बातचीत करें। यदि हम लोग यीशु से मिलना चाहते हैं तो आज जब अपने बिस्तरों पर जाएं तो सिर्फ एक बात करें, यीशु मसीह आप मेरे लिए मारे गए, मेरे लिए गाड़े गए, मेरे लिए आप तीसरे दिन जी उठे। मुझसे बात करें, मुझे बताएं कि क्या करना है, और प्रभु आपसे बात करेगा और प्रभु आपको एक रास्ता दिखाएगा। यीशु पापा, आपके जीवित वचनों को अपने प्रियों के हृदय के अंदर यीशु नाम में मोहरबंद करते हैं। प्रार्थना करते हैं हम अपने अनिल भैया के लिए, जबकि आज ये उनका बर्थडे है। प्रभु आप उनको अपने लिए तैयार करें। यीशु पापा, वो सांसारिक रूप से आपके बेटे नहीं, बल्कि वो आत्मिक रूप से आपके बेटे कहलाएं, और वो आप उनके हर पल के प्रभु हों। पूजा सिस्टर तीनों बच्चों को आपके लहू में सुरक्षित करते हैं, उन आशीषों की मांग करते हैं जो आपने देने का वायदा किया है। यीशु पापा, हम अपने राजू भैया को, आपके दास, उनके परिवार को आपके लहू में सुरक्षित करते हैं, जबकि वो संपूर्ण समर्पण के साथ आपके कार्यों को करते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं यीशु पापा, आप उनको दुगने अभिषेक से भरें। जब भी वो कार्य करने निकले, आपकी आत्मा की अगुवाई में वो आपके कार्यों को करें और एक बड़ा झुंड आपके दरबार के योग्य बने। उनकी सारी जरूरतों को पूरा करें यीशु पापा। सेवकाई को आशीषित करें। यहां पर बैठे अपने एक एक प्रियजनों के लिए प्रार्थना करते हैं, एक एक जन को आशीषित करें यीशु पापा। एक एक के हृदय से बातचीत करें प्रभु जी, ताकि एक एक के हृदय के अंदर आपका वास हो और ये छोटा सा झुंड एक बड़े जिन में तब्दील हो जाए और आपके नाम को महिमा मिले। एक बार फिर से इस परिवार के लिए आशीष और कल्याण की मांग करते हैं। जब हम लोग यहां से जाते हैं, रक्षा हिफाजत करें, यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन।